सीधी बात है, पीटीआई ने डील के तरमीम के मामले में अंदरूनी खाना कहें, छुप के कहें, हिकमत अमली के तहत जैसे भी कहना चाहें आप कहें, तावन तो किया है। उनके तावन के बगैर ये हो ही नहीं सकती थी तरमीम। अच्छा, शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई और बानी पीटीआई से तहरीक इंसाफ की मुलाकातें इस बात की निशानदही करती हैं कि डील हो गई है। यहाँ सवाल ये है कि आप लोग तो कह रहे हैं कि डील हुई है, लेकिन किससे हुई है ये नहीं बताया जा रहा। आपको लगता है कि बानी तहरीक इंसाफ की डील पीपल्स पार्टी से, नून लीग से या फिर किसी तीसरे फरीक से हुई है? मेरे ख्याल में बानी पीटीआई सियासी पार्टियों पे एतबार नहीं करते, क्योंकि खुद भी एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और वजीर आज़म बनना चाहते हैं। वो सियासी पोजीशन है, लेकिन वो हमेशा सियासी पार्टियों से खफा से रहे हैं। हमेशा कहते हैं मैं सियासी पार्टी से बात नहीं करूंगा, असल लोगों से बात करूंगा जिनके पास अख्तियार है। तो मुझे नहीं पता अभी वो ये किससे किया है, लेकिन एक बात तय है कि जिस फिजा में हुई है, ये उनकी बेगम साहबा आज़ाद हुई हैं, 2 बहनें आज़ाद हुई हैं, और मुलाकातें शुरू हो गई हैं, तो जिस फिजा में हुई है उसमें ये बात तो चलेगी कि डील हुई है, और ऐसे तो नहीं हुआ होगा। और सीधी बात है, पीटीआई ने डील के तरमीम के मामले में अंदरूनी खाना कहें, छुप के कहें, हिकमत अमली के तहत जैसे भी कहना चाहें आप कहें, तावन तो किया है। उनके तावन के बगैर ये हो ही नहीं सकती थी तरमीम। अच्छा, लेकिन सर उन्होंने वोटिंग में तो हिस्सा नहीं लिया ना, उन्होंने तो एहतजाज किया। मामला वोटिंग में नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐवान में बैठकर हिमायत की जाती है, बाज़ औक़ात ऐवान को छोड़कर भी दूसरी जमात को हिमायत दी जाती है। अब मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ है, मैं नहीं हूँ असेंबली में न सेनेट में। यहाँ बैठा जो अखबारों में सुनता हूँ, जो आपके जरिए से सुनता हूँ, वो बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। मौलाना फजल रहमान ने आपकी आईनी तरमीम को तो वोट दे दिया, लेकिन ताहाल वो आप लोगों की अक्सरियत को जाली करार देकर नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना साहब इंतहाई ज़हीन सियासतदान है इस मुल्क के, और अपनी हैसियत मनवा चुके हैं। तमाम साइडों से उनकी हिमायत आ रही है, उनकी अक्लमंदी को माना जा रहा है, लेकिन बहरहाल वो एक अलग पार्टी है। पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। जो अपनी हिकमत अमली की तरफ जो रास्ता अपनाएगा सबके सामने आएगा, और जो दूसरी पार्टियों को सूट करेगा तो उसमें करेंगे, नहीं तो हम भी खामोश बैठ जाएंगे। अच्छा सर, नए चीफ जस्टिस के आने से हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अदलिया के अंदर जो दरारें पड़ती हुई नजर आ रही थी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दौर में, वो अब खत्म हो जाएंगी, या फिर वो एक मुहिम जो चल रही थी कि जिन जजेस को इग्नोर किया जा रहा है उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्या वो मुस्ताफी होंगे या मुकाबला करेंगे? मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता, और न मैं उनको ये रास्ता दे सकता हूं कि मुकाबला करें या मुस्तफी हो जाए। वो बेहतर फैसला करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद एक बेहतर फिजा बन रही है, जो इंशाल्लाह आगे भी जाएगी और बनेगी, बेहतर होगा। हम सब लोगों को, जो भी इसमें किरदार अदा कर सकता है, उन सब लोगों को मिलकर इसमें किरदार अदा करें। ये लड़ाई ग्रुपिंग अदलिया में बेहतर नहीं लगती। अदलिया पे ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, अदलिया में हिमायत और मुखालफत नहीं ढूंढनी चाहिए। इसका मैं कह रहा हूं, अभी भी कहता हूं, खान साहब ने अपनी सियासत में नए ढंग मुतारिफ कराए हैं, नई हिकमत अमलियात मुतारिफ कराई हैं, नए तरीके से सियासत का आगाज किया है। उनका लहजा, उनकी जबानें, उनका मामलात वो नए हैं, तो मैं अभी उन पे तबसर करने का तो नहीं मामला। तो ये भी तब्दीली है। अब देखें क्या होता है। मेरा ख्याल है, मेरी अपनी राय कि मिलजुल कर मुल्क को बहरान से निकालना चाहिए। अब अना का मसला बनाना मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल सही।